नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम भारत की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के हालिया वित्तीय नतीजों का गहरा विश्लेषण करेंगे। यह जानकारी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। टीसीएस ने 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुए तिमाही और छमाही अवधि के लिए अपने ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की घोषणा की है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर भी दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रति इक्विटी शेयर 11 रुपए के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। यह डिविडेंड 1 रुपए के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर पर दिया जाएगा। एक निवेशक के तौर पर डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का वह हिस्सा होता है जो वह अपने शेयर होल्डर्स को देती है। यह आपकी इन्वेस्टमेंट पर अतिरिक्त कमाई का एक शानदार तरीका है। यह दूसरा अंतरिम डिविडेंड मंगलवार 4 नवंबर 2025 को भुगतान किया जाएगा। चलिए अब टीसीएस के बिजनेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। टीसीएस एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन है। यह दुनिया भर की कंपनियों को टेक्नोलॉजी से जुड़ी सेवाएं देती है। आसान शब्दों में कहें तो टीसीएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी सेवाएं प्रदान करके पैसे कमाती है। यह कंपनियों को टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करती है। अब हम कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी ने इस तिमाही में कैसा प्रदर्शन किया है और आपके इन्वेस्टमेंट पर इसका क्या असर हो सकता है। 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी मुख्य बिजनेस से होने वाली आय 65,799 करोड़ रुपए रही। कंपनी की कुल आय, जिसे टोटल इनकम कहते हैं, इस तिमाही में 66,666 करोड़ रुपए दर्ज की गई। सभी खर्चों और एक एक्सेप्शनल आइटम को घटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स से पहले का मुनाफा 16,068 करोड़ रुपए रहा। और अंत में टैक्स चुकाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी शुद्ध मुनाफा 12,131 करोड़ रुपए रहा। ये वह राशि है जो शेयर होल्डर्स के लिए उपलब्ध होती है। प्रति इक्विटी शेयर कमाई, जिसे अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस कहते हैं, इस तिमाही में 33.37 रुपए रही। ईपीएस यह दर्शाता है कि कंपनी ने प्रत्येक शेयर के लिए कितना मुनाफा कमाया है। अगर हम छमाही प्रदर्शन देखें तो 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई छमाही अवधि के लिए कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,29,236 करोड़ रुपए रहा। इसी छमाही अवधि के लिए कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड 24,950 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। छमाही अर्निंग्स पर शेयर 68.64 रुपए रही। यह आंकड़े कंपनी की वित्तीय सेहत और ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाते हैं। दोस्तों, इन नतीजों में एक महत्वपूर्ण बात एक्सेप्शनल आइटम के रूप में सामने आई है। जुलाई 2025 में कंपनी ने कुछ रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स की घोषणा की थी। इन इनिशिएटिव्स के तहत कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को टर्मिनेशन बेनिफिट्स दिए हैं, जिन्हें एक्सेप्शनल आइटम के रूप में 1,135 करोड़ रुपए के खर्च के तौर पर दिखाया गया है। यह कंपनी की दक्षता बढ़ाने की एक रणनीति हो सकती है। अब हम कंपनी के विभिन्न बिजनेस सेगमेंट्स के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन से सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं और कौन से कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, जिसे बीएफएसआई सेगमेंट कहते हैं, ने इस तिमाही में 25,717 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया। इस बीएफएसआई सेगमेंट का सेगमेंट रिजल्ट यानी मुनाफा 6,818 करोड़ रुपए रहा। यह टीसीएस के लिए एक प्रमुख और महत्वपूर्ण सेगमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ने 6,631 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया और इस सेगमेंट का सेगमेंट रिजल्ट 2,021 करोड़ रुपए रहा। यह दर्शाता है कि कंपनी इस क्षेत्र में भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। कंज्यूमर बिजनेस सेगमेंट की आय 10,351 करोड़ रुपए रही।
इस सेगमेंट का सेगमेंट रिजल्ट 2,868 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। यह सेगमेंट भी कंपनी के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कम्युनिकेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी सेगमेंट ने 9,802 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। इस सेगमेंट का सेगमेंट रिजल्ट 2,833 करोड़ रुपए रहा। यह सेगमेंट भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस सेगमेंट का सेगमेंट रिजल्ट 1,891 करोड़ रुपए रहा। यह सेगमेंट भी कंपनी के पोर्टफोलियो में एक मजबूत स्थिति रखता है। अन्य सेगमेंट्स से कंपनी को 6,414 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। इन अन्य सेगमेंट्स का सेगमेंट रिजल्ट 1,547 करोड़ रुपए रहा। यह सभी सेगमेंट्स मिलकर कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि टीसीएस का बिजनेस कई अलग अलग सेगमेंट्स में फैला हुआ है, जिससे कंपनी को मार्केट की अस्थिरता से निपटने में मदद मिलती है। बीएफएसआई अभी भी सबसे बड़ा योगदान करता है। कंपनी द्वारा की गई रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स ये संकेत देते हैं कि मैनेजमेंट भविष्य में परिचालन दक्षता और लागत नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह लंबी अवधि में कंपनी के मुनाफे के लिए सकारात्मक हो सकता है। एक निवेशक के तौर पर टीसीएस के ये नतीजे कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और विभिन्न बिजनेस सेगमेंट्स में उसकी पकड़ को दर्शाते हैं। डिविडेंड की घोषणा भी शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़े एक्सेप्शनल खर्च पर नजर रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर कंपनी की स्थिरता और ग्रोथ पोटेंशियल को मजबूत करती है। तो दोस्तों, यह था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के हालिया वित्तीय नतीजों का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है आपको इससे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वित्तीय अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।